उन्होंने कह दिया यार उस पे दबाव कम होगा। व्हाट इज दिस यार? देखिए प्रेशर कम होगा, आपको ठीक लगा, अब वो रिलैक्स रहेगा। आपको ठीक लगा ये जवाब? मैं समझता हूँ कि जो सरफराज अहमद के बारे में ये कह रहा है कि कप्तानी के प्रेशर से उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, वो उसको सरफराज को वो जानते नहीं है, या तो या उन्हें ब्रीफ या वो नहीं जानते। विव रिचर्ड सरफराज अहमद को, इसका मतलब है नहीं जानते, या उन्होंने उस चीज़ को बिलीव कर लिया जो उनके कान में डाली गई। द फिर की शो के साथ मैं हूं अकबर अली और मैं हूं आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ खान साहब, सीटी बज गई है। सीटी बजेगी, सीटी बजेगी। तो ये तो पुराने पीएसएल का सॉन्ग है, तो ये क्यों याद आ गया आपको? आज ओपनिंग सेरेमनी यही हुआ ना। और क्या हुआ ओपनिंग सेरेमनी में? नए गाने के साथ पुराने गाने भी हुए। ओपनिंग सेरेमनी की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या? आरिफ लोहार का आना अपने बेटों के साथ। क्या उसने समा जो बनाया था ना उसने शुरू में, वो अली जफ़र ने आके किया। अच्छा ठीक है किया, लेकिन अली जफ़र को पिछले गाने गाने की क्या जरूरत थी? अपनी प्रमोशन ही कर रहे थे मुझे तो अली जफ़र का रीलॉन्च था क्या ओपनिंग सेरेमनी थी? क्योंकि इससे पहले गाना आसिम जफ़र ने गाया, उससे पहले फवाद खान ने गाया, उससे पहले अली जफ़र ने गाने गाए, तो अली जफ़र तो अपने ही गाने गा के चले गए। और एक और बैंड भी आया था, नूरी। मुझे तो पता नहीं क्या था, क्या ओपनिंग सेरेमनी थी? नहीं, ओपनिंग सेरेमनी ठीक है, बड़ी शॉर्ट थी ओपनिंग सेरेमनी। इसमें इसमें आपका चेयरमैन भी नजर नहीं आया। चेयरमैन साहब आए, हाँ इतलान, लेकिन उन्होंने आके खिताब नहीं किया। वो अभी तक उन्होंने चार्ज नहीं लिया ना बतौर चेयरमैन। उन्होंने अभी तक पीसीबी में अपना चार्ज नहीं लिया। कल जब प्रिपरेशन देखने तो रात को आगे थे 11-12 बजे। वो तो उनका नहीं, पॉइंट स्कोरिंग करने क्यों आए थे? वो तो सीएम पंजाब भी है ना, और जो स्टेडियम है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है ना, कज़ाफ़ी स्टेडियम। ये भी तो पता होना चाहिए। ये भी तो मालूमात की बात है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम अभी तक नहीं, बल्कि जब से बना है तब से पंजाब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है स्टेडियम। तो वो अगर आए थे तो वो सीएम पंजाब की एसएससी भी आ सकते हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की एसएससी भी आ सकते हैं। चले यहाँ तो आए ना, यहाँ तो चेयरमैन बोर्ड थे ना, आगे दो बातें बोल रहे थे। चले वो उन्होंने नहीं की, क्योंकि आजकल हालात भी ऐसे चल रहे हैं ना। सीएम पंजाब के ऊपर बड़ा लोड है, आपको मालूम है आज कल हालात कैसे चल रहे हैं। बड़ा लोड है तो भाई घर में बैठे ना यार, वहाँ जाके यार लोड है, वो आदमी आ रहा है तो बुरा लग रहा है, नहीं आ रहा तो बुरा लग रहा है। मैं तो बात कर रहा हूँ इब्तिदाई तकरीब की, कि उसके अंदर था क्या इब्तिदाई तकरीब में वो बातें नहीं थी जो पहले होती थी। बस वो लेजर से हो गया, ये लाइटिंग वाइटिंग हो गई, बस गाने शाने खत्म। और 3 गाने अली जफर के हो गए, नूरी का गाना हो गया, आरिफ लोहार के कुछ गाने हो गए। अच्छा, आयमा बेग भी। मुझे बताएं कि इनको और कोई नहीं मिलता? आयमा बेग में जब से देख रहा हूँ सीजन 2-3 से आयमा बेग। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मैं को जवाबदार हूँ यार। परफॉर्मर नहीं पाकिस्तान मेरे पास जवाब क्यों होना चाहिए? पहली बात तो ये बताना। पाकिस्तान में होंगे परफॉर्मर है यार, लेकिन पीएसएल को नहीं पसंद। पीसीबी वाले उनकी तरफ से देखें यार। पीसीबी वालों को ये देखना होगा, या पीएसएल को की इंतजामिया देखेगी। लेकिन बहुत तकरीब उस हवाले से अच्छी थी कि शॉर्ट टाइम में ख़त्म हो गई, कि पीसीबी ने ख़त्म कर दी तकरीब। उसके बाद अब इतना लंबा गैप है कि हाईलाइट चल रही है पिछले साल की। मुझे तो हंसी आ रही थी। अच्छा, एक पाकिस्तान पीएसएल है और एक यूएई में चल रहा है आईएल T20 फाइनल है। उसमें भाई वो अपनी सकाफत को वो जो उनका ड्रेस कर रहे हैं। शेब अख्तर साहब ने भी पहना हुआ अपना वो ड्रेस, दूसरे बकार नहीं पहना। तो भाई हम अपनी क्यों नहीं सकाफत दिखा रहे यार? पाकिस्तान सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा? पीएसएल है ना। जब यहाँ नहीं दिखाएंगे तो फिर कहाँ दिखाएंगे बताएं? ये असल में दिखाते हैं, लेकिन पीएसएल जब चलना शुरू हो जाएगी, फाइनल जब करीब आएगा, तो उस वक्त जो आपके कमेंटेटर्स हैं वो सब के सब कौमी लिबास में होंगे, तो उस वक्त सकाफत दिखाई जाती है। लेकिन ये इस तरह के आप कह रहे हैं कि गाने अगर रखें। अच्छा, एक गाना इससे पहले नसीबो लाल ने भी किया है, तो नसीबो जबरदस्त गाना था वो गाने के ऊपर अभी भी मिक्स्ड इमोशंस हैं लोगों के, लेकिन यार वो मुझे बहुत पसंद था गाना। अच्छा, एक सीटी बजेगी, एक ग्रूव मेरा। आपका फेवरेट पीएसएल गाना कौन सा है? सीटी बजेगी, जाहिर सी बात है, उसका तो मुकाबला नहीं है। तो आपका पीएसएल का बेहतरीन गाना कौन सा है? सीटी आपका देखने वाले हो, आप भी कमेंट्स में बताइए कि आपका बेस्ट पीएसएल एंथम कौन सा रहा। चलो छोड़े, गाना वाना लाजमी है क्या? ओपनिंग सेरेमनी लाजमी होती है, मैंडेटरी होती है क्या? नहीं, हर लीग में होती है, हर लीग में होती है, इवेंट से पहले होती है। लेकिन वो सकाफत भी करते हैं ना। मुझे थोड़ी इसलिए फीकी लगी। मेरे हिसाब से 10 में से कितने नंबर देंगे इस पीएसएल? मैं तो 5 नंबर दूंगा, आप बताएं। लाहौर में फर्स्ट टाइम थी, सिर्फ मुझे लाइट्स ने थोड़ा अच्छा लगे, लाइट शो अच्छा था, लेकिन जो बाद में परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से 7 थी। 7 on 10। चले आप जितने भी नंबर देना चाहें। मैं तो 5 नंबर दे दिए ना, अब आप जितने नंबर 7 नंबर दो जी, 7।
नहीं मैं फैंस को कह रहा हूँ, वो नाज़रीन जो भी है। चले आज एक और सीन हो गया, क्वेटा ग्लैडिएटर्स फिर रडार में। क्या कर दिया आज उन्होंने भाई? आज वो वेब रिचर्ड साहब आ गए, ज्वाइन कर लिया। आई सैल्यूट यू सर, यू आर माय फेवरेट क्रिकेटर पुराने टाइम के। और आपके साथ तो मेरा एक मामला भी हो गया था 2016 में। विव रिचर्ड्स के साथ मुलाकात मेरी हुई थी। अच्छा। और उसमें मुझे बहुत डांट पड़ी थी यार। वो किस्सा रख दें, वो किस्सा उठा के रखें, किसी और वक्त सुनाऊंगा। लेकिन विव के साथ मेरी मुलाकात 2016 में हुई थी दुबई में, जब PSL का पहला एडिशन था, और विव ने मुझे बहुत डांटा था यार। अच्छा, वो हमारे एक भाई हैं लाहौरी वाले अपने भाई हैं ना भाई, जर्नलिस्ट, उन्होंने एक फिर सवाल पूछ लिया सरफराज का कि सरफराज को कप्तानी से हटा दिया तो आप क्या कहते हैं? उन्होंने कह दिया यार उस पर दबाव कम होगा। व्हाट इज दिस यार? देखिए प्रेशर कम होगा, आपको ठीक लगा, वो रिलैक्स रहेगा। आपको ठीक लगा ये जवाब? मैं समझता हूँ कि जो सरफराज अहमद के बारे में ये कह रहा है कि कप्तानी के प्रेशर से उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, वो उसको सरफराज को वो जानते नहीं है, या तो या उन्हें ब्रीफ या वो नहीं जानते। विव रिचर्ड सरफराज अहमद को, इसका मतलब है नहीं जानते, या उन्होंने उस चीज़ को बिलीव कर लिया जो उनके कान में डाली गई। सरफराज अहमद का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पहला वर्ल्ड कप वो जीता 2000। आपने ना उनके कान में डाल गई, साथ में एक बंदे वही खड़े हैं उनके मैनेजर। यार बात तो पूरी करने दीजिए ना, आप बकवास किस्म की बातें करने शुरू उनके साथ वही बंदे खड़े, वही फीड छोड़ो ना, वो बेकार बात है ना। वो आदमी मतलब कोई और इस काबिल नहीं है। जब आप विव रिचर्ड्स की बात कर रहे हैं तो विव रिचर्ड्स की बात करें। सरफराज अहमद को मैं समझता हूँ वो नहीं जानते इतना ज़्यादा, क्योंकि सरफराज का ट्रैक रिकॉर्ड 2007 में अंडर-19 वर्ल्ड कप, 2017 में 6 में अंडर-19 वर्ल्ड कप, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन ये वजह नहीं है, उस पर जितना प्रेशर आया उससे परफॉर्म किया। 2015 का वर्ल्ड कप में याद होगा आपको, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको खिलाया गया था, उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। तो सरफराज अहमद तो ऐसा कैरेक्टर है कि वो प्रेशर में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 49 थे, रन आउट हो गए थे, आयरलैंड के खिलाफ चले आयरलैंड के खिलाफ बनाई, लेकिन सेंचुरी उसने बनाई थी ना, कमबैक किया। तो सरफराज अहमद जब वापस आता है ना प्रेशर से, तो सरफराज डिफरेंट सरफराज के तौर पर नजर आता है। सरफराज अहमद को जो लोग करीबी जानते हैं, एक साबिक कप्तान है, कराची के हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि सरफराज जब चाय पीने जाते हैं ना 4 बंदे, तो सरफराज वहाँ भी कप्तानी करता है। सरफराज इज अ बॉर्न लीडर। अगर सरफराज अहमद को वो ये कह रहे हैं विव साहब, तो आई एम सॉरी, मैं विव की इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि सरफराज पे प्रेशर कम होगा। रायली रूसो पे क्या प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, या रायली रूसो एंजॉय करेंगे? PCB ने जो लगाए हैं ना होर्डिंग्स, उसमें कप्तान सरफराज अहमद ही है अभी तक। तो ये सवाल तो कोटा ग्लैडिएटर से होता है कि भाई आपने बताना, तो हमें नहीं बताया, हमें हमसे छुपाया। PCB को तो कान ने बताए थे कि यार सरफराज नहीं है कप्तान, रायली रूसो है। नहीं, गड़बड़ तो हुई है इस दफा। चलो ठीक है, गड़बड़ हुआ करे लेकिन विव रिचर्ड साहब खुदा का वास्ता है यार, हाँ लेजेंड आप जरूर हैं, लेकिन ये बात तो ना करें ना यार। और अब विव रिचर्ड्स आए भी 2-3 साल के बाद हैं, तो विव को नहीं मालूम कि यहाँ क्या क्या बदल गया। आप सही, टीम बदल गई उनकी। इससे पहले जो सरफराज की कप्तानी में कोटा ग्लैडिएटर हारता रहा है, उसकी वजह थी कि उन्होंने प्लेयर्स पिक सही नहीं किए थे। वो प्लेयर्स पिक किए थे जो छोटे टाइम के लिए आए थे। उनके प्लेयर्स का आना जाना, उसके अलावा उनके ट्रैवल प्लान बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, क्योंकि उनका होम ग्राउंड नहीं है कोयटा का। तो बहुत सारी वजूहत थी जिसकी वजह से कोयटा की परफॉर्मेंस ऐसी है। सरफराज अहमद इज़ नॉट दी ओनली रीज़न, और सरफराज के ऊपर से प्रेशर, मैं इस बात को बाय नहीं करता विव साहब की कि कप्तानी अगर हटा देंगे तो प्रेशर कम होगा। मुझे लगता है अब वो ज़्यादा प्रेशर में खेलेगा, क्योंकि उसको प्रूफ करना है अब, एज कैप्टन नहीं, एज प्लेयर उसकी जगह कहाँ बनती है, किस तरह खिलाया जाता है, ये देखेंगे नए कप्तान। मैचेस उनको ना दें, ये भी हो सकता है। पूरे मैचेस तो लगता है आपने सही कहा था, पूरे मैचेस तो नहीं मिलेंगे उनका। मुझे लग रहा है आखिरी सीजन, उनका ये आखिरी सीजन है। सरफराज अहमद का ये आखिरी PSL सीजन है, कम से कम कोयटा ग्लैडिएटर के साथ। यूके जाएं कि अमेरिका जाएं, जहां भी जाएं, खुश रहें सरफराज अहमद, क्योंकि उन्होंने बहुत सर्व किया है लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर। चलो ठीक है, चलें अब खत्म करें।